Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर। और देखिए इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एंटीकोगुलेंट के क्लासिफिकेशन की कि हम एंटीकोगुलेंट की कौन कौन सी क्लास पढ़ते हैं और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। और देखिए जो ये वाला टॉपिक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे नीट पीजी दे लो, आईएनएस सेट दे लो, ओके, यूपीएससी सीएमएस दे लो या फिर स्टेट के एमओ दे लो, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए मैंने इसके पहले क्या बताया था, ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एंटीकोगुलेंट भी वही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसे स्किप कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गया। ओके और देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली 15 या 20 दिन पहले जो यूपीएससी सीएमएस का एग्जाम हुआ था, तो देखिए उससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब इस वाले टॉपिक से। देखिए यूपीएससी सीएमएस 2025, यूपीएससी सीएमएस 2025, और क्या क्वेश्चन आए थे, एंटीडोट से रिलेटेड, कि ये एंटीकोगुलेंट है, ये हमने ज़्यादा दे दिया तो बताओ इसकी एंटीडोट क्या होगी। तो देखिए एक आया था डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर से, जो कि क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट, कि इसकी एंटीडोट क्या होती है। तो आंसर था इड्रालीजुमाब। ओके एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था, फैक्टर एक्स इनहिबिटर, इसकी एंटीडोट क्या होती है। तो आंसर है एंडेक्सिनेट अल्फा। ओके देखिए एंटीडोट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इसी वीडियो में क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई पहले आप बेसिक तो समझो, आप ये तो बताओ कि एंटीकोगुलेंट की क्लास कौन कौन सी होती है, उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, फिर हम उन ड्रग्स को पेशेंट को लगाएंगे, अगर ज़्यादा लग गई तभी हम एंटीडोट देंगे। तो ओवरऑल हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम एंटीडोट पर आएंगे। ओके ताकि आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहे। तो आते हैं क्लासेस पर। तो मैंने क्या बताया कि जो एंटीकोगुलेंट है इसे हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ओरल एंटीकोगुलेंट, नंबर 2 पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। ओरल मतलब कि हम टेबलेट खाएंगे मुंह में, ओके, और पेरेंटल मतलब कि हम पेशेंट को इंट्रावीनस देंगे। ओके तो ये बात हो गई। देखिए आपको पता होगा कि जो एंटी डायबिटिक ड्रग होती है उसे भी हम ऐसे ही 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग और इंजेक्टेबल। वहाँ पे पेरेंटल नहीं आता, वहाँ क्या आता है, इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब कि सबक्यूटेनियस। अरे भाई इंसुलिन को हम क्या लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं ना यार, एब्डोमेन में। ओके तो ओवरऑल एंटी डायबिटिक ड्रग उसे भी हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग एंड इंजेक्टेबल एंटी डायबिटिक ड्रग, जिसके अंदर क्या आता है, इंसुलिन आता है, ओके, अमाइलिन एनालॉग्स आते हैं, ओके, और GLP-1 एनालॉग्स आते हैं। तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, इंजेक्टेबल ड्रग्स के अंदर। तो देखिए अभी हम डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट क्या है, एंटीकोगुलेंट, यानी कि ओरल एंड पेरेंटल। और देखिए ओरल एंटीकोगुलेंट को हम फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्ट, नंबर 2 डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन, मतलब कि एक्टिवेटेड जो फैक्टर 10 होता है, मतलब कि जो फैक्टर 10 है वो नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में, इनएक्टिवेटेड होता है। तो ओवरऑल फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है तो उसे क्या लिखते हैं, फैक्टर XA। अरे भाई देखिए ना, XA, एक्स का मतलब क्या है 10, ए का मतलब क्या है, एक्टिवेट हो गया। ओके फैक्टर एक्स, फैक्टर एक्स का मतलब क्या है, फैक्टर 10, मतलब कि यहाँ पर ए नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी ए नहीं मिले, ओनली फैक्टर एक्स मिले, मतलब कि दिस इज इनएक्टिवेटेड फैक्टर एक्स। ओके या फिर बोल दीजिए इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10। अगर मैंने लिख दिया फैक्टर एक्स ए का मतलब क्या है, एक्टिवेटेड, कि अब ये फैक्टर 10 क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, फैक्टर एक्स ए लिखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट फैक्टर XA इनहिबिटर, एंड नंबर 3 क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओवरऑल ये तीनों की तीनों कहाँ आती हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट के अंदर। ओके देखिए अभी मैं बताऊंगा कि ये 3 क्यों होती है। ओके अभी आप बस नाम सुन लो, मतलब क्लासेस के नाम सुन लो। इसके बाद देखिए जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट होते हैं ना, इसे हम फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कौन से होंगे, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, या फिर बोल दीजिए एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर। यानी कि जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, AT3 एंटी थ्रोम्बिन 3 को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करते हैं। ओके और नंबर 2 कौन सी है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, मतलब कि ये वाली ड्रग्स डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगी। ओके ये बात हो गई। और देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 क्लास बताई। 3 क्लास किसके अंदर है, ओरल एंटीकोगुलेंट के अंदर, और 2 क्लास किसके अंदर है, पेरेंटल के अंदर। और देखिए सारी की सारी क्लासेस में क्या है, इनहिबिटर है।
इनहिबिटर 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 इनहिबिटर। यहाँ पे देखिए विटामिन के एंटागोनिस्ट मतलब इनहिबिटर हो गया। फैक्टर 10A इनहिबिटर मतलब कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इनहिबिटर, तो यहाँ पे इनहिबिटर है। देखिए थ्रोम्बिन इनहिबिटर यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर यहाँ भी है और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर यहाँ भी है। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर डायरेक्ट थ्रोम्बिन यहाँ भी है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन यहाँ भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरल है कि इंजेक्टेबल है? अरे भाई, एग्जामिनर क्लियर करेगा, एक मतलब कि साफ साफ लिखेगा कि ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और पेरेंट्रल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, यानी कि एग्जामिनर मेंशन करेगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी क्लास हो गई। एंड अब हम समझते हैं कि इन क्लासेस को कैसे बनाया गया। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटीकोगुलेंट मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग को रोकने वाले, जो क्लोटिंग नहीं बनने देंगे उन ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें क्या आना चाहिए, ब्लड की क्लोटिंग की मैकेनिज्म आनी चाहिए, जिसे आप कहाँ पढ़ते हो, फिजियोलॉजी के अंदर। तो देखिए मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक सुपरफिशियल ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो 15-20 मिनट की ज़्यादा और खिंच जाएगी। ओके, तो अभी मैं आपको सुपरफिशियल ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से हमारा ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है। तो ओवरऑल फिर हम उसी पाथवे में क्या करेंगे, उसी पाथवे में जो कुछ चीज़ें होती है उन्हें इनहिबिट करेंगे, जिससे कि हमारा ब्लड क्लोट ना हो, यानी कि किसकी बात करेंगे, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की बात करेंगे। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए आप कोगुलेशन कैस्केड के अंदर, यानी कि कोगुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी टोटल आप 2 पाथवे रीड करते हैं। नंबर 1 क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे आपको पता होगा कि फैक्टर 7 से स्टार्ट होता है और इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं, यहाँ पर भी और भी फैक्टर आएंगे, और फाइनली ये दोनों के दोनों पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे फाइनली कहाँ आते हैं, फैक्टर 10 के पास, और ये क्या करते हैं, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फैक्टर 10A मतलब कि फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। ओवरऑल एक्सटेंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे दोनों ने क्या किया, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। एंड फाइनली जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद फैक्टर 10 क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, तो फाइनली थ्रोम्बिन बन गया। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, तो फाइनली फाइब्रिन बन गया। और फिर ये फाइब्रिन क्या करता है, क्लोटिंग करवाता है, यानी कि क्लोट करवाता है। तो ओवरऑल अभी मैंने किसकी बात की यहाँ पर, ये पूरी की पूरी दिस इज क्लोटिंग, कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू इस तरह से पूरी की पूरी क्लोटिंग चलती है। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, मतलब कि हमारा टॉपिक क्या है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब कि हमें क्लोटिंग नहीं होने देनी। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम इसी पाथवे में बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देंगे, यानी कि इस पाथवे की जो स्टेप्स हैं, इस पाथवे के बीच की जो स्टेप्स हैं उन्हें क्या कर देंगे, उन्हें रोक देंगे, उन्हें इनहिबिट कर देंगे। तो ओवरऑल उसी के बेस पे हमने एंटीकोगुलेंट की जो क्लासेज है, ओरल की क्लासेज है और जो पेरेंटल की क्लासेज है उन्हें बनाया है। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, फैक्टर 7 यानी कि क्लोटिंग फैक्टर 7। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपका आंसर होगा कि सर 2 वाला होता है, 7 वाला होता है, 9 होता है, एंड इसी के साथ 10 भी होता है। तो ओवरऑल क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9 और क्लोटिंग फैक्टर 10, ये चारों के चारों क्या होते हैं, दीज आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, DEPN, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। ओके, और देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट आया था कि बताओ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो दिस इज PYQ। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल यहाँ पर फैक्टर 7 क्या है, दिस इज विटामिन के डिपेंडेंट। मतलब कि अगर हम फैक्टर 7 को बाहर से इनहिबिट कर दें, मतलब कि हम कोई ऐसी ड्रग दे जो कि फैक्टर 7 को इनहिबिट कर दे, मतलब कि उसने क्या किया, उसने इनडायरेक्टली विटामिन के को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि दिस इज विटामिन के डिपेंडेंट। तो ओवरऑल नंबर फर्स्ट क्लास क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। मतलब कि हमने ऐसी ड्रग दी जो कि विटामिन के को इनहिबिट कर रही है। अगर विटामिन के इनहिबिट होगा तो कौन सी बात है भाई, फैक्टर 7 अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 ये चारों क्या हैं, विटामिन के डिपेंडेंट हैं। ये काम कब करेंगे, जब विटामिन के होगा। और अगर हमने बाहर से विटामिन के को, मतलब विटामिन के सिंथेसिस को रोकने वाली ड्रग दे दी, विटामिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग दे दी, यानी कि विटामिन के एंटागोनिस्ट दे दी, तो कॉमन सी बात है भाई, ये वाला क्लोटिंग फैक्टर सही से काम नहीं करेगा। तो दिस इज नंबर फर्स्ट क्लास। नंबर 2 क्लास कौन सी है, ये वाली फैक्टर 10 है।
मैंने क्या बोला था कि ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी नॉर्मल क्लोटिंग कैस्केड है, इस तरह से क्लोटिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को बीच बीच में इनहिबिट करेंगे ताकि क्लोटिंग ना हो। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है एंटीकोगुलेंट जो कि क्लोटिंग को नहीं होने देते। तो वो ड्रग्स जो फैक्टर 10A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10A को इनहिबिट करती है तो उन्हें क्या बोलेंगे, फैक्टर 10A इनहिबिटर। फैक्टर XA मतलब 10A इनहिबिटर। अगर हमने फैक्टर XA को इनहिबिट कर दिया तो कॉमन सी बात है भाई, ये वाला पाथवे आगे नहीं चलेगा, ये वाला पाथवे यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज अवर नंबर सेकंड क्लास यानी कि फैक्टर 10A इनहिबिटर। नंबर थर्ड क्लास कौन सी है, थ्रोम्बिन इनहिबिटर। देखिए ना, थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, आगे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर रहा है। तो ओवरऑल हमने ऐसी ड्रग दे दी जो कि थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है, THROM, थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दी है। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर थ्रोम्बिन इनहिबिट हो जाएगा तो ये पाथवे आगे नहीं चलेगा, अगर पाथवे आगे नहीं चलेगा तो क्या नहीं होगी, क्लोटिंग नहीं होगी। तो दिस इज नंबर थर्ड क्लास। ओवरऑल नंबर फर्स्ट क्लास क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। नंबर सेकंड क्लास क्या है, फैक्टर XA इनहिबिटर यानी कि फैक्टर 10A इनहिबिटर। एंड नंबर थर्ड क्लास क्या है, थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ऑल 3 आर ओरल एंटीकोगुलेंट। लेकिन यहाँ पर मैंने बात की थी, ये देखिए, विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, और नंबर थर्ड क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। देखिए ये रही, विटामिन के एंटागोनिस्ट, फैक्टर XA इनहिबिटर एंड थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओके, तो दीज आर 3 क्लासेस, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं पेरेंटल पर। तो देखिए पेरेंटल बहुत सिंपल है भाई। पेरेंटल में क्या दिमाग में रखना है कि ओनली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करना है। और थ्रोम्बिन को कैसे इनहिबिट करना है, या तो ऐसी ड्रग दे दो जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है यानी कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओके, या फिर ऐसी ड्रग दो जो थ्रोम्बिन को इनडायरेक्टली इनहिबिट करती है। इनडायरेक्टली मतलब कि जो ड्रग है वो क्या करेगी, वो सबसे पहले 83 एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगी। ध्यान रखना, एक्टिवेट करती है, 83 को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। एंड जो फिर ये एक्टिवेटेड एंटी 3 है, मतलब कि एंटी थ्रोम्बिन 3 है, ये क्या करता है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। तो क्या इस ड्रग ने डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया क्या, तो आंसर है नहीं। इस ड्रग ने डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट नहीं किया। इस ड्रग ने सबसे पहले एंटी थ्रोम्बिन 3 यानी कि 83 इसे एक्टिवेट किया। एंड इसे एक्टिवेट करने के बाद इस एक्टिवेटेड 83 एंटी थ्रोम्बिन 3 ने क्या किया, थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया। ओवरऑल इस वाली मैकेनिज्म के थ्रू इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिट हो रहा है। तो क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओवरऑल आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर वही 2 क्लास है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ इसी तरह से 2 क्लासेज हैं। नंबर 1 क्या है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। नंबर सेकंड क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। मैंने क्या बताया था कि इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर ये क्या करती है, सबसे पहले 83 एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगी, और फिर ये 83 है, ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। अरे भाई यहाँ बात की ना अभी 2 मिनट पहले, ये देखिए यहाँ बात की कि सबसे पहले 83 को एक्टिवेट करेंगे और फिर ये एक्टिवेटेड 83 थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। ओके, एंड डायरेक्ट की मैंने बात कर ली कि डायरेक्ट यहाँ भी है और डायरेक्ट यहाँ भी है, ये रहा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि एग्जामिनर मेंशन करेगा कि वो पेरेंटल की बात कर रहा है कि ओरल की बात कर रहा है, ये अपनी हेडेक नहीं है। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं ड्रग्स पर। देखिए ड्रग्स बिल्कुल सिंपल है, और देखिए आपको मेनली ड्रग्स ही दिमाग में रखनी है कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती है। तो देखिए जल्दी से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट पर। तो देखिए इसके अंदर मेनली आपको 4 ड्रग याद करनी है। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना। नंबर फर्स्ट ड्रग कौन सी है, असिनोक्यूमेरिन। नंबर सेकंड ड्रग क्या है, डाइक्यूमेरोल। नंबर थर्ड ड्रग क्या है, वारफेरिन। एंड नंबर फोर्थ ड्रग क्या है, बिस हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन। ओवरऑल जो विटामिन के एंटागोनिस्ट है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूमेरॉन्स। देखिए यहाँ पर है क्यूमेरॉन्स, क्यूमेरोल, ओके, क्यूमेरिन। ओके, तो ओवरऑल क्यूमेरिन, क्यूमेरोन, इस तरह के नाम अगर आपको सफिक्स में मिले, मतलब कि लास्ट में मिले, तो ओवरऑल किसकी बात हो रही है, विटामिन के एंटागोनिस्ट की बात हो रही है। बट यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना कि जो वारफेरिन है ये भी क्या है, दिस इज विटामिन के एंटागोनिस्ट। ओके, थोड़ा अलग नाम है क्योंकि इसमें क्यूमेरिन नहीं है। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10A इनहिबिटर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है भाई। क्या है XA इनहिबिटर, क्या है
एक्स ए इनहिबिटर, तो देखिए इनहिबिटर, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, बेन बोल सकता हूँ। अरे यार मैंने किसी को बेन कर दिया, या फिर बोल दीजिए मैंने किसी को इनहिबिट कर दिया कि ये अब मेरे घर में नहीं आएगा, मैंने इसे बेन कर दिया, मैंने इसे इनहिबिट कर दिया। तो ओवरऑल इनहिबिटर बोलो बेन कर दो, एक ही बात है। तो ओवरऑल सफिक्स में क्या मिलेगा, एक्स ए बेन मिलेगा। देखिए सभी के में वही है, एक्स ए बेन, एक्स ए बेन, एक्स ए बेन, एक्स ए बेन। अगर किसी के भी सफिक्स में एक्स ए बेन मिले मतलब कि किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट फैक्टर एक्स ए इनहिबिटर की बात हो रही है। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर पर। तो देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर यहाँ पे भी है, डायरेक्ट वाला यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल ध्यान रखना कि डेबिगेट्रॉन ये क्या है, दिस इज ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर कौन है, डेबिगेट्रॉन। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए ये वाली ड्रग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और देखिए इसके अंदर ओनली एक ही ड्रग आती है, और क्या है, डेबिगेट्रॉन। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पर। तो देखिए अब हम आते हैं पेरेंटल पर। तो देखिए पेरेंटल के अंदर वही 2 क्लासेज हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन और डायरेक्ट थ्रोम्बिन। तो देखिए इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन, इसके अंदर क्या आते हैं, हिपेरिन्स आते हैं। हिपेरिन्स, जितने भी टाइप के हिपेरिन होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के अंदर। ओके, एंड जो हिपेरिन होते हैं उसे हम फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 कौन सा होगा, हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन। नंबर 2 कौन सा होगा, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। एंड नंबर 3 कौन सा होगा, अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ओके, आई होप आप नाम समझ गए होंगे। इसी के साथ देखिए हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटेड हिपेरिन। एंड अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हिपेरिन। ओके, तो देखिए इनके अदर नेम भी ध्यान रखना। 3 टाइप के हिपेरिन होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट, अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट। इसे क्या बोलेंगे, अनफ्रैक्शनेटेड, इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनेटेड, और अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हिपेरिन। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए जो लास्ट वाला है अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट, इससे रिलेटेड एक बात ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं, पेंटासेकेराइड होते हैं। अब यार सिंथेटिक है तो ये क्या होंगे, पेंटासेकेराइड, यानी कि 5 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर कि इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो देखिए हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इसके अंदर क्या आता है, नॉर्मल हिपेरिन। मतलब कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल हिपेरिन की बात कर रहा है, मतलब कि किसकी बात कर रहा है, हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन की बात कर रहा है, यानी कि अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की बात कर रहा है। एंड अगर क्वेश्चन में पेरिन 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 ये वाला सफिक्स आ रहा है, मतलब कि किसकी बात हो रही है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन की बात हो रही है। सभी में क्या आएगा, पेरिन सफिक्स आएगा, यानी कि इनोक्सापेरिन, नेड्रोपेरिन, डेल्टीपेरिन। ओके, ये बात हो गई। एंड जो अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है, इसके अंदर आपको कौन सा सफिक्स याद रखना है, तो आंसर है पेरिनक्स। अगर आपको पेरिनक्स ये वाला वर्ड मिले सफिक्स में, मतलब कि किसकी बात हो रही है, सिंथेटिक हिपेरिन की बात हो रही है, अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन की बात हो रही है, या बोल दीजिए पेंटासेकेराइड की बात हो रही है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों हिपेरिन की बात कर ली, जो कि किसके अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के अंदर आते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल, यानी कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के ऊपर। तो देखिए इसके अंदर मेनली हमें 2 ड्रग्स पढ़नी है। नंबर 1 कौन सी है, रुडिन। मतलब कि जब भी आपको सफिक्स में रुडिन मिले ना, रुडिन, तो किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर की बात हो रही है। और सेकंड ड्रग कौन सी है, एल्गेट्रोबेन। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ पर क्या है, वारफेरिन है। ओके, नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, क्यूमेरोल, क्यूमेरिन, इस टाइप का सफिक्स मिलेगा कहाँ पर, विटामिन के एंटागोनिस्ट के अंदर। और इसके अलावा अनदर ड्रग कौन सी होती है, वारफेरिन। तो ओवरऑल यहाँ पर भी 2 टाइप की थी, यानी कि या तो क्यूमेरिन सफिक्स होगा या वारफेरिन। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर या तो आपको सफिक्स में रुडिन मिलेगा, और अनदर ड्रग कौन सी है, एर्गेट्रोबेन। एर्गेट्रोबेन क्या होती है, दिस इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो देखिए डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इसके लिए 2 बात ध्यान रखना। नंबर 1 बात कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर ओरल भी होते हैं, पेरेंटल भी होते हैं। ओके, पेरेंटल के अंदर क्या आता है, एर्गेट्रोबेन आता है, और ओरल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ओरल के अंदर आता है डेबिगेट्रॉन। ओके,
एंड नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं पेरेंटल वाले, उनमें सेकंड ड्रग कौन सी है? रुडिन, यानी कि बीवारुडिन, बिवालिरुडिन, हिरुडिन एंड लेपिरुडिन। जबकि जो ओरल वाले डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है उसके अंदर कोई भी ड्रग नहीं है, मतलब कि ओनली एक ड्रग है, नाम क्या है? डेबिगेट्रल। ओके, डेबिगेट्रोन। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए मैंने पूरे के पूरे एंटीकोगुलेंट की बात कर ली कि एंटीकोगुलेंट की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए अभी तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट लग रहा होगा भारी कि सर रटवा रहे हैं, तो देखिए भाई फार्मेकोलॉजी है, रटनी ही पड़ेगी। एंड अब आप बोलेंगे कि सर समझे कैसे? तो देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप इस चार्ट को डेली पढ़ो, डेली का 5 मिनट 10 मिनट निकालो और क्या पढ़ो? एंटीकोगुलेंट पढ़ो। सेकंड टॉपिक क्या बताया मैंने? ब्रेस्ट कैंसर पढ़ो, क्योंकि ये पक्का है। आप किसी से भी पूछ लेना इन 2 टॉपिक से, और भी टॉपिक है बट मैंने अभी 2 पढ़ाए हैं तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन 2 टॉपिक से पक्का कोई सा भी मेडिकल का एग्जाम दे लो, पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन दोनों टॉपिक से, मतलब कि अच्छे से करने हैं। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे? एंटीडोट की, जिनसे यूपीएससी सीएमएस के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए एंटीडोट की बात में हम किस तो देखिए जब मैं एंटीडोट पर वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं किसकी बात करूंगा? क्लासेस की, जिसकी बात मैंने अभी की है। क्योंकि एंटीडोट कब समझ में आएगी? जब आपको एंटीकोगुलेंट की क्लासेस पता होगी और उनके अंदर कौन सी ड्रग आती है ये पता होगा, तभी आप एंटीडोट को एकदम अच्छे वे में समझ पाएंगे, आप रटेंगे नहीं। ओके, और देखिए मैं जो भी चार्ट बता रहा हूँ ये सारे कहाँ पर अवेलेबल है? TCML फ्लक्स में। जब आप TCML मोबाइल ऐप ओपन करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल ऐप ओपन करके। हाँ तो देखिए अभी आप TCML मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं एंड यहाँ पर आपको क्या विजिट करना है? फ्लक्स। ओके, और यहाँ पर क्या सर्च करना है? एंटीकोगुलेंट। ओके, तो देखिए एंटीकोगुलेंट की टोटल, हाँ तो देखिए एंटीकोगुलेंट के ऊपर टोटल 2 फ्लक्स हैं और देखिए इस वाले वीडियो के अंदर जो मैंने चार्ट बताया वो चार्ट आपको इसी फ्लक्स में मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट रहा, इसे मैं अपडेट कर दूंगा, ये पुराना वाला है, नो प्रॉब्लम। ओके, और देखिए मैंने किसकी बात की? एंटीकोगुलेंट की, एंटीडोट की। तो देखिए एंटीडोट वाला चार्ट नीचे रहा, ये देखिए पूरा का पूरा, और आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है इसमें पूरे के पूरे क्लासेस दिखाई दे रही है। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।